क्या सारी दुनिया बेवकूफ़ है? मुझे ऐसा ही लगता है। एक तरफ पूरी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि हर तरफ अमन होना चाहिए, कहीं पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए, और इस बात को करता कौन है? अमेरिका। लेकिन यही अमेरिका इसराइल के जुल्म को और बढ़ा चढ़ाकर बढ़ावा देता है ताकि वो फ़लस्तीन में मौजूद ऐसे लोगों को मारे जिनका कोई कसूर ही नहीं है। वो तो बेचारे अपने मुल्क जो उनका हक है उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका वैसे तो नोबेल प्राइज चाहता है, उसको हर इस्लामी मुल्क दहशतगर्द नजर होता है। कतर, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब जितने भी इस्लामी ममालिक हैं। लेकिन जब बात ये इसराइल की तब अमेरिका को अपना अबू याद आ जाता है। तब दहशतगर्दी लोगों को मारना, इंसानी लिहाज से गर जाना अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इसराइल को अपना अबू मानता है। और सबसे बड़ा पागल इंसान इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू है, जो एक तरफ कहता है कि हम किसी और मुल्क को ईटमी ताकत नहीं बनने देंगे और दूसरी तरफ खुद चोरी छुपे अमरीकी मदद के जरिए इसराइल ईटमी ताकत बना। इसको किसी ने नहीं रोका। इज वो जुल्म व सितम कर रहा है। लेकिन अगर इसी तरह कोई और मुल्क, बल्कि इस्लामी मुल्क, ये कह दे कि मैंने इटमी ताकत बनना है, तो अमेरिका आगे आ जाएगा कि हमारे अबू को कुछ करना दें। ये लोग, हर मुल्क का अपना हक है कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन अमेरिका हर जगह अपनी टांग इस तरह से उड़ाता है कि कोई मुल्क मुझसे आगे न चला जाए। मैं सबको अपना गुलाम बनाकर रखूं, मतलब कि पपट, और मैं अपनी मनमानी करूं। जो मैं सिलेक्शन लगाऊं, कोई मुल्क मेरी बात नहीं मानेगा। इस पर टैरिफ लगाऊं, लेकिन इसराइल पर ना मैं सिलेक्शन लगाऊंगा ना मैं टैरिफ लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरे अबू हैं। इसराइल का जो ख्वाब है ग्रेट इसराइल बनाने का, वो बहुत पहले से था, लेकिन अब उसको अमली जामा पहनाने में इसराइल अपनी गांड तक जोर लगा रहा है, और अमेरिका भी उसके साथ पूरी दुनिया को नजरअंदाज करते हुए इसका साथ देता है। तो आपको मैं बता दूं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। इसकी दो वजह हैं। एक तो इसराइल में ज्यादातर इसराइली अमेरिका में मौजूद हैं, जो कि वहां हर जगह फैले हुए हैं, और बड़े से बड़े बिजनेसेस अमेरिका में जो उज अमेरिका की इकॉनमी को चला रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा यहूदी वो कंपनियां चलाते हैं, जैसा कि मेटा हो गया, गूगल हो गया। ये काफी ज्यादा मशहूर कंपनियां हैं। इसी तरह काफी ज्यादा ब्रांड हैं जो कि यहूदी कंपनियां हैं। इसलिए अमेरिका को पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसराइल का साथ नहीं दूंगा, तो मेरे मुल्क की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, और कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उसके लोग या उसकी इकॉनमी बर्बाद हो। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को इंसानी हुकूक का सोचना चाहिए। वो एक तरफ इंसानी हुकूक की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ हो इस बात को बदल देता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका का अपना बिजनेस है हथियारों का, जो वो हर जंग में बेचकर इंतहाई मोटा पैसा छापता है, जैसा कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में उसने किया था। खुद साइड पर होकर हथियार बेचे और अपनी इकॉनमी को गुरु किया। आजकल इसराइल सबसे ज्यादा हथियार है अमेरिका से ही लेता है, और जो हाल ही में कतर पर इसराइल ने हमला किया था, लोग कहते हैं कि कतर का एड डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक सका। वो अमेरिका का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम था। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस सिस्टम को रन करने के लिए जो कोड चाहिए होते हैं, वो अमेरिका की मिलिट्री 20 में मौजूद आर्मी के पास होते हैं। अब अमेरिका को पता था कि इसराइल हमला करेगा कतर पर, लेकिन अमेरिका ने कतर में मौजूद अपनी एयर बेस से ये रिपोर्ट कतर में नहीं दी, और न ही उनको बताया। जब सिस्टम डिटेक्ट ही नहीं करेगा तो वो किस तरह हिफाजत कर लेगा। इस वजह से अमेरिका का सिस्टम फेल नहीं हुआ था। डिफेंस सिर्फ ये था कि उसने इस सिस्टम को जो कोड चाहिए, स्पेशल कोड, वो नहीं फराहम किया कतर को, क्योंकि उसको पता था इसराइल हमला करने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है मेरी ये वीडियो मेटा की तरफ से डिलीट कर दी जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा उसको अपलोड कर दूं। मजीद वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, स्पोकी हब।